ओके स्टूडेंट्स, सो आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये लास्ट और 7th पार्ट है। बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन चली गई एंड आई होप कि आपको मेरी जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है पिछली 6 वीडियोस में वो समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई है तो मैं फिर से कह रही हूँ कि प्लीज कमेंट में मुझे लिख दो ताकि मैं उस आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो एक लास्ट जरा सा रिकैप जैसा करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि आइंस्टाइन ने कहा कि प्लीज आप इस इफेक्ट को समझाने के लिए लाइट को वेव मत मानो, लाइट की वेव थियरी मत लो, लाइट को मानो एक पार्टिकल और इस पार्टिकल का नाम है फोटोन। और ये पार्टिकल पूरी की पूरी 1:1 कोलिजन के साथ एक पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है और अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो वाली है जो आपको वर्क फंक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कम से कम ये फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही अगर आप चाहते हो कि वो दीवार क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आए। जो फोटोन की एनर्जी है ना, वो फोटोन जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो फोटोन को एनर्जी देती है h न्यू। ठीक है, और उस एनर्जी को जब इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचती है, फोटोन इलेक्ट्रॉन को दे देता है ना अपनी एनर्जी, तो ये एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचती है तो वो उसके दो हिस्से करता है। पहले तो दीवार पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करता है, वर्क फंक्शन खर्च कर देता है, और जो थोड़ी बहुत उसके पास फिर बचती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बच जाती है। फिर हमने कल देखा कि जो इलेक्ट्रॉन किस जगह से एमिट हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है या के शेल एल शेल, जहां से एमिट हो रहा है उसके हिसाब से उसके पास ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसको और कोई काम धाम नहीं है, उसको सिर्फ ये वर्क फंक्शन देना है, एटम से अलग होना तो है ही नहीं उसको, वो तो पहले से ही फ्री है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले मैक्सिमम वैल्यू पर होती है। ठीक है, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल की इस एनर्जी के बराबर आती है, जिसके कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आकर के इलेक्ट्रॉन आगे नहीं, उसकी काइनेटिक एनर्जी और ये रिपल्शन वाली एनर्जी बराबर हो गई तो वो आगे नहीं जा पाता है और करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी डिस्कशन है इससे हमें एक बात समझ में आती है कि ये 4 चीजें एक आपस में इंटर रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मुझे एनर्जी देगी, एनर्जी से ही मुझे काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा मिलेगा क्योंकि वर्क फंक्शन खर्च करके एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बचेगी, और ये काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिसाइड करती है। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आइंस्टाइन ये जो ऑब्जर्वेशंस थी वो यहाँ पर ये वाली भी समझ में आ गई, ये भी आ गई कि ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक पॉइंट हमने कल और किया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, ये मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो में आपको समझाया है। ठीक है, तो ये भी हमें क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब सिर्फ ये समझना है जो डिपेंड नहीं करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता और फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, वो तो यहाँ कॉमन सेंस एकदम लॉजिक से समझ में आ रहा है कि जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं वहां इंटेंसिटी का कोई जिक्र ही नहीं है ना, और जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो वहां फ्रीक्वेंसी का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये चीजें यहां से बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि आपका ये 2 हिस्से बन गए, अब 2 हिस्से बन गए। एक हिस्सा बनता है फ्रीक्वेंसी एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल और दूसरा हिस्सा बनता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का। तो ये 2 खेमे बन गए, ये आपने याद रख लिया तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। और फिर जो ग्राफ्स हमने समझाए थे, ग्राफ्स जो हमने बनाए थे वो ग्राफ्स भी अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो तो आपका क्या बदलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, लेकिन
जो फोटो इलेक्ट्रिक सैचुरेशन वैल्यू है वो सेम रहेगी। अगर आप क्या बदल रहे हो, फ्रीक्वेंसी, है ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ये आईपी है यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो है, और ये वी अप्लाइड है इस डायरेक्शन में, यहाँ पॉजिटिव है, इस तरफ को नेगेटिव है, तो ये अप्लाइड जो है ये कांस्टेंट रहेगा। फ्रीक्वेंसी बदलने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में ये वाली ज्यादा है। अगर मैं इसको बोलूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1, तो ν1 इज ग्रेटर देन, आई एम वेरी सॉरी, ν2 is greater than ν1. That is why V01 stopping potential 2 is greater than stopping potential 1, and because of that the second maximum kinetic energy is greater than maximum kinetic energy 1. ठीक है, so ये आपस में रिलेटेड आ गए। और दूसरी तरफ दूसरा जो हिस्सा है इसका, उसमें आप इंटेंसिटी बदलोगे तो इंटेंसिटी बदलोगे तो मैक्सिमम करंट, सैचुरेशन करंट बदलेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई भी लेना देना नहीं है इंटेंसिटी से। ये इंटेंसिटी नंबर 1, ये इंटेंसिटी नंबर 2, ये मैक्सिमम सैचुरेशन 1, ये मैक्सिमम सैचुरेशन 2, कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी 1 ग्रेटर देन इंटेंसिटी 2, एंड देयरफॉर द मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ 1 इज ग्रेटर देन द सैचुरेशन करंट ऑफ 2। ठीक है, सो ये मेरे हिसाब से मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सम अप कर दिया है। आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट में पूछ लीजिए।